शिवम त्यागी, मुझे लगता है कि सवाल से बचने का बहुत आसान रास्ता चुना अनुराग भदौरिया ने। मैंने बहुत आसान सा सवाल पूछा था उनसे, कोई कठिन सवाल नहीं था कि समाजवादी पार्टी इस बाबा को क्लीन चिट क्यों दे रही है। हाँ अनुराग जी, बात तो ठीक है, लेकिन हर अनुराग एक जैसा नहीं होता। आप हर अनुराग को अपने जैसा समझते हैं तो मुझे लगता है गलत है। ये अपमानित करने वाली जो उनकी भाषा है ये बेहद निंदनीय है। अब बताइए, मुझे बदतमीज बता रहे हैं। मैं आपको पकड़ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं कि पूर्व सांसद अगर आपके आ गए तो आप इतने बड़े प्रवक्ता हो गए क्या? ईगो हर्ट हो गई आपकी कि आपसे पहले कोई और आ गया तो आप किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। खैर, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनके बस की नहीं है डिफेंड करना। उसका रीजन है, अभी तक तो खुद चीजें जो है इधर उधर से निकल कर ही आ रही थी, विवेचना चल रही है, चीजों को आगे लेकर बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से जो है आईजी अलीगढ़ शलभ माथुर जी ने कहा कि भाई 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, विवेचना का पहला दिन है। और इसके अलावा अगर बात करें तो रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बना दी है, उसका सारा इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन ये तो समाजवादी वाले तो एक दिन भी नहीं लगाया पलटने में। आज ही इन्होंने फैसला भी दे दिया कि नहीं बाबा भी ईमानदार है, बाकी सब लोग भी ईमानदार है। मैं तो नाम देख रहा था, ये अभी जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें से राम लड़ेते यादव, उपेंद्र यादव, मंजू यादव, जिस तरीके से सारी चीजें चेन जुड़ती आ रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ ही जा रही है ये। इसी वजह से ये लोग इस पर जवाब नहीं देना चाहते। एक इतना बड़ा जो है समागम हुआ, उसमें इस तरह की स्थितियां हुई, जांच अभी जारी है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। पुलिस इस बात को कहती है, रिटायर्ड जस्टिस इस बात के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव इतनी जल्दी जज बन गए कि उन्होंने तो 10 सेकंड भी नहीं लगाया, आके कहते नहीं नहीं गिरफ्तार मत करिए। ये कल धरना भी कर सकते हैं मुझे लगता है किसी अपराधी के खिलाफ, अपराधी के साथ बैठकर। फैसला सुना दिया और वकील भाग गया। नहीं, तो जिन्होंने फैसला सुनाया उनके बस की इस देश के मीडिया को फेस करना नहीं है। एक अनुराग दूसरे अनुराग को फेस नहीं कर सकता, क्योंकि वजह है जिस आदमी की वजह से या जिन लोगों की वजह से या जिस समागम की वजह से 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनको बचाने में लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसका हाथ है, लेकिन जिसका भी हाथ है, आप जज काहे बन गई है समाजवादी पार्टी। आज तो रामगोपाल यादव ने एक और चीज कही, कहते हुआ तो हुआ। इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं मानता हूं निंदनीय है, विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जिनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा हो, वहां पर 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और उनके नेता इस तरीके से आकर कहें, यह बेहद अपने आप में खतरनाक है। लेकिन सरकार में होने के कारण हमारी एक जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आता हो, कितना भी बड़ा रसूख वाला हो, कोई भी अखिलेश यादव का करीबी हो, उनके साथ खड़ा हो, अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो बचेगा नहीं। बिल्कुल। चलिए, मैं शिवम त्यागी लौटूंगा आपके पास। एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए। भाई एसटी हसन साहब, आप क्या गए? अनुराग भदौरिया साहब बहुत भड़क गए, आपके पार्टी के प्रवक्ता बोले एसटी हसन को भी बुला लिया, मुझे भी बुला लिया, ये आप लोग राजनीति कर रहे हैं। पता नहीं क्या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उन्हें आपके नाम से। खैर, मेरा वही सवाल है सर, वो सवाल से बचकर भाग गए अनुराग भदौरिया। शायद जवाब नहीं सूझा होगा तो निकल गए, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे मालूम है कि आप इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, इसीलिए मैंने सम्मान के साथ आपको रखा है सर डिबेट में। हसन साहब, इतनी जल्दी क्या थी समाजवादी पार्टी को बाबा को क्लीन चिट देने की? देखिए, जब कोई आयोजन होते हैं, जब कोई छोटा मोटे जलते जुलूस निकलते हैं, जलते होते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होता है, ईद की बड़ी नमाजें होती हैं, तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? ठीक बात। वहाँ पे कोई हादसा ना हो, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी को कोई परेशानी ना। इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा है तो उसे नहीं मालूम पीछे क्या होगा। अगर इसी तरह से जो आयोजन हुआ है, मैं किसी को डिसाइड नहीं कर रहा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर धार्मिक आयोजन था और भोले भाले लोग श्रद्धालु अपने पैदा करने वाले की महिमा करने वहां पहुंचे थे, तो ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही थी कि उनकी सेफ्टी की, उनकी जानो माल की हिफाजत करते। और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए था, इसलिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। अगर बाबा भी इसमें दोषी पाए जाते हैं किसी वजह से, तो मैं तो सीधी बात नहीं कह रहा हूँ कि इंक्वायरी हो जाए, निष्पक्ष इंक्वायरी हो। बाबा ने तो आयोजन किया था, कोई बाबा या कोई भी धार्मिक इंसान ये नहीं चाहता कि उसके श्रद्धालुओं की मौत हो जाए। जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। और देखिए, ये कोई सियासत का टाइम नहीं है। हमें बहुत दुख है, कितने घर वीरान हो गए, कितनी बेवाएं हो गई, कितने यतीम हो गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिर्फ लापरवाही की वजह से। हमें तो उन जानों की फिक्र होनी चाहिए जो अभी जिंदा हैं और सिसक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सियासत ना करके जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
ये कोई मामूली हादसा नहीं था। अब आप कह रहे हैं एसटी हसन साहब कि अगर बाबा दोषी है तो बाबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लग रहा है इस डिबेट के बाद रामगोपाल यादव जी का फोन आ जाएगा आपके पास, वो कह चुके हैं कि बाबा दोषी नहीं है। देखिए मेरी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। रामगोपाल जी भी यही कहेंगे कि अगर दोषी पाए गए तो सजा मिले। हम चुनावी किसी को सपोर्ट या अपोज थोड़ी करते हैं, ना ही हम इसमें कोई सियासत चाहते हैं। ये बहुत बड़ा दुख का वक्त है, इसमें ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसको भूले जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। प्रशासन की लापरवाही, घोर लापरवाही हुई है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है जी। तो प्रशासन भी तो जिम्मेदार हुआ है। लेकिन एक ऊपरी तौर से अगर आप देखेंगे, बाबा तो प्रवचन कर रहे हैं वहां पर, लोग उनको सुन रहे हैं, उन्हें क्या मालूम कि पीछे क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो ये भाई बाबा का जो समर्थन कर रहे हैं उनका तो ब्रेन वॉश किया हुआ है ना एसटी हसन साहब बाबा ने। वो तो बाबा के वो भक्त हैं जो बाबा के नाम का नशा करते हैं। नशे से मेरा मतलब है बाबा के नाम का चिंतन करते हैं। जैसे बाबा बताता है, बाबा ने कहा था मेरी चरण रज लगा लो, दुख दूर हो जाएंगे। वो चरण रज लेने के लिए झुके और वहां भगदड़ मच गई। देखिए हमारे देश के लोग बहुत भोले लोग, बहुत भोले वाले हैं। और ये वो लोग होते हैं आमतौर से जो गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, कोई परेशानी होती है तो दूसरे को तरीके का सहारा होता है, वो ऐसे पाँव पे और इधर आकर चले जाते हैं। उन्हें तो हम नहीं संभाल सकते ना, उनको, उनकी बुद्धि को तो हम नहीं पास कर सकते। लेकिन उनकी आस्था है, लोगों की आस्था है, उनमें हजारों लाखों लोगों की आस्था है। तो हम ये बात कैसे कह दें कि साहब उन्होंने जानबूझ कर मरवा दिया अपने श्रद्धालुओं को? ये भी तो सोचने की बात है भाई। ठीक बात है एसटी हसन साहब, लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको सुना होगा जब वो पूरे मौके का जायजा लेने के बाद, निरीक्षण करने के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बाबा का नाम लेते हुए कहा कि सब जानते हैं कि इन सज्जन की तस्वीरें किस राजनेता के साथ हैं और इनके किस राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध हैं, इनको किसका संरक्षण मिलता था। इशारा किस तरफ था उनका, योगी आदित्यनाथ का? देखिए तस्वीरें भक्तों के साथ होती है। लोग आते हैं, हम जैसे छोटे मोटे नेताओं के पास भी आगे लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। एक मुख्यमंत्री के साथ अगर फोटो खींची है तो ये मतलब थोड़ी ना है कि वो उनके इस काम में उनके साथ है। हम जानते हैं कि हमारी मजबूरियां होती लोगों के साथ फोटो खिंचवाना। हमें नहीं मालूम कि आदमी फोटो खिंचवा रहा है तो ये क्रिमिनल है या शरीफ आदमी है, लेकिन उसकी खुशी के लिए हम फोटो खिंचवा लेते। तो ये तो कोई बात नहीं है, फोटो है तो मतलब वो उनके वो है। लेकिन एक आम चीज तो आपने देखी ना कि जो आदमी अपना प्रवचन कर रहा है, चाहे वो बेकार या लोगों या सच्चाई कर रहा है, या आप बचाव कर रहे हैं एसटी हसन साहब, लेकिन आप जरा ये सोचिए मौका दीजिएगा। सूबे का मुख्यमंत्री राजनीतिक संरक्षण, जी शिवम आता हूं, राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहा है बाबा को, समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के संरक्षण की बात हो रही है और समाजवादी पार्टी उसका बचाव भी कर रही है। आप देखिए ना तार कैसे जुड़ रहे हैं एसटी हसन साहब। देखिए बचाव समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी एक लॉजिक की बात कर रही है। मैंने कहा ना कि मेरी इसकी नमाज होती है, लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, इमाम अगर नमाज आगे पढ़ा रहा है सन 80 के अंदर एक फसाद हो गया, उसे तो नहीं मालूम था कि पीछे क्या हो रहा है आखिरी सफों में, तो इमाम को दोषी रुक गया। बाबा प्रवचन कर रहे हैं, लाखों लोग सामने बैठे हैं, वो प्रवचन करके चले गए, उसके बाद हादसा हो गया। तो इंक्वायरी हो, क्या हमारी इंक्वायरी वाले या हम लोग या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ हादसा हुआ बाबा ने करा दिया, बाबा की साजिश की करा दी, या तो ये खुल के कहिए कि बाबा ने हादसा करा दिया, ये खुल के बीजेपी भी ये कहे कि बाबा ने हादसा करा दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि पूरी बात सामने आए और इंक्वायरी हो जाए। मैं वही तो पूछ रहा था आपसे एसटी हसन साहब, मेरा बड़ा मासूम सा सवाल था कि भाई आप पूरा मामला, पूरी सच्चाई सामने आने से पहले बाबा का बचाव क्यों कर रहे हैं। शिवम त्यागी कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एसटी हसन साहब वैसे तो ऑरेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज जो डिफेंड कर रहे हैं उसको डिफेंड करते हुए काफी उनके लफ्ज जो है कांप रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है वो गलत को डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, एक हादसा हुआ, हादसे की जांच चल रही है, मुख्यमंत्री ने आकर कहा कि कोई बचेगा नहीं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए एक रिटायर्ड जो है जस्टिस के अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस रोजाना आकर आपको मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन दे रही है। जो जिनकी जान गई है वो ज्यादातर दलित और पिछड़े ही हैं,
लेकिन आप आकर जो है खड़े होकर सीधा कहने लगे एक व्यक्ति के पीछे कि नहीं नहीं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, उसको किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह कि किसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और नहीं किया जाना चाहिए, या अखिलेश यादव नहीं बताएंगे या रामगोपाल यादव नहीं बताएंगे। हादसे तो होते रहते हैं, यह कहकर आप इस देश में, इस प्रदेश में भक्तों का, दलितों का, पिछड़ों का अपमान नहीं करेंगे। हादसे तो होते रहते हैं, मतलब क्या अपने घर में होगा तो समझ में आएगा कि हादसे होते रहते हैं, उनमें जब लोग जाते हैं तो उनका कितना दुख होता है। और तीसरी बात, जांच को जांच रहने दें। पहले से ही आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को या फिर किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। कोई कर भी नहीं रहा, लेकिन जांच पूरी होने के बाद जो भी कोई होगा उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा फेवरेटिज्म क्या है। कल कोई मतलब एक चीज बताइए, धर्म विशेष का कोई व्यक्ति बम फोड़ने में पकड़ा जाएगा तो आप तो आकर खड़े होकर कह देंगे नहीं नहीं ये तो होता रहता है, ऐसे मत छोड़ दीजिए, ऐसे गिरफ्तार नहीं हो सकता कोई। जवाब ले लेते हैं। मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत है। एसटी हसन साहब, देखिए, हम आपसे कहते रहे इंक्वायरी हो, फेयर इंक्वायरी हो जाए। इंक्वायरी में जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सजा मिले या जजा मिले, जो भी मिले। मैं इसको कब मना कर रहा हूँ ना, हम मेरी पार्टी इसको मना कर रही, इंक्वायरी को थोड़ी मना किया है। लेकिन प्रथम दृष्टया में मैंने जो आपको लॉजिक बताई है उसके हिसाब से जो देखे ना आप, इसका मतलब भी आप प्रशासन को डिफेंड कर रहे हैं। प्रशासन ने जो किया वो सही करा, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, प्रशासन को कोई डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करना था। 80,000 की उसे परमिशन दी और उसके बाद ये 2.5 लाख लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, 36 के बाबा जिम्मेदार है। ये कौन सी सियासत है भाई? इस वक्त सियासत का बात तो नहीं है। अच्छा एसटी हसन साहब, बाबा जिम्मेदार नहीं है तो बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा? मैं आपसे चलिए एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। बाबा जिम्मेदार नहीं है, बाबा जिम्मेदार नहीं है, आप ही की बात सही है, बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा? एसटी हसन साहब, अगर आप जिम्मेदार नहीं होंगे तो क्या आप भगोड़े बन जाएंगे? क्या आप भाग जाएंगे? क्या आप सामने नहीं आएंगे? उनको बिल्कुल सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों डर रहे हैं? नहीं, उनको आने की जरूरत क्या है जब उनके नाम पर अखिलेश यादव बात रख रहे हैं? उनके लिए अखिलेश यादव बात रख रहे हैं, उनके लिए रामगोपाल यादव बात रख रहे हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो बाबा जी ने बारिश रोक दी, इस वजह से आज सूरज निकल गया और इतनी भीड़ इतनी है, मैंने तो आज तक इतनी भीड़ ब्रह्मांड में किसी को देखी नहीं। बाबा जी के स्पोक्स पर्सन जब अखिलेश यादव बन जाएंगे तो बाबा जी को आने की जरूरत क्या है भाई? और एक और चीज, मैं ये कैसा कह रहे हैं कि नहीं कानून तो अपना काम करेगा, कानून तो करेगा। कल मेरा जानने वाला, मेरा भाई, मेरे परिवार में से कोई आदमी किसी की हत्या कर दे, मैं आकर मीडिया में ये कहने लग जाऊं कि नहीं नहीं उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, गलती किसी और की है, लेकिन मैं जांच में जो आएगा उसको देखा जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता जी। मैं मानता हूं कि यहां पर जांच चल रही है और एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर होने के नाते कम से कम यह कहा जाना चाहिए था कि जांच चल रही है, जो भी उसमें आएगा, जिसका भी नाम आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यही कहा, पुलिस ने यही कहा, एडीजी अलीगढ़ ने यही कहा, सब आईजी अलीगढ़ ने यही कहा, सब यही कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के लिए यही करिए। यहां पर भी पीडीए बनाने में लगे हुए हैं। बताइए, लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई। प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश के वो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन्होंने ज्यादातर आपको वोट किया है, आज उनकी जान चली गई तो आप लोग कहते हैं नहीं नहीं जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसको नहीं कुछ होना चाहिए, जांच होने दीजिए भाई। एसटी हसन साहब, कौन मना कर रहा है? जांच का इंतजार कर लेते हैं, उससे पहले आप बचाव में जुट गए। वही मेरा सवाल अब भी वही है। के अकॉर्डिंग काम हो, किसी ने मना किया, लेकिन आपका तो मतलब ये कहने का कि अगर ट्रेन का ड्राइवर में कोई एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन जो चला रहा था वो ड्राइवर वही जिम्मेदार है उसका। ऐसे लोग अगर ट्रेन के एक्सीडेंट में हो जाए तो नहीं, इसको यूं समझिए एसटी हसन साहब, इसको यूं समझिए कि आपके घर में शादी है और आप सिरमौर हैं, आपके घर में शादी है, आपने कौन सा बैंड बाजे वाला बुलाया है, आपने किस टेंट तंबू वाले को बुलाया है, आपने व्यवस्था किसके हाथ में दी है। अगर वो फेल हो जाती है तो लोग आप ही से तो पूछेंगे कि कौन था यार, किसने बैंड बाजे वाला बुक किया था, किसने ये तंबू वाला बुलाया था, किसने व्यवस्था दी थी इन लोगों को। तो दोषी कौन हुए एसटी हसन साहब? बाबा की बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता था, वहां आश्रम के ताले बंद है, बाबा की बिना मर्जी के ताले नहीं खुलते। बाबा की बिना मर्जी के इतना बड़ा आयोजन थोड़ी हो गया। देखिए, जिस चीज की जिम्मेदारी प्रशासन लेता है वो बैंडबाजी की जिम्मेदारी क्यों लेता है? वो तो लॉ एंड ऑर्डर की, डिसिप्लिन की, लोगों की जान और माल की हिफाजत जिम्मेदारी लेता है। जब वो परमिशन देता है, 80,000 की परमिशन दी थी तो कोई मामूली भीड़ नहीं, उसके लिए भी इंतजाम नहीं थे। अब आप कहेंगे आप सियासत कर रहे हैं एक दस पे पूरे के ऊपर। नहीं एसटी हसन साहब, 1 घंटे का प्रवचन था। फिर शादी के उदाहरण पे आता हूं। आपके घर में शादी है, 10-15 लोग बाहर से आकर खा गए, आप क्या कर लेंगे? ज्यादा आ गए 10-15 लोग, बिन बुलाए आ गए। यहाँ पर लाखों लोग ज्यादा आ गए, बिन बुलाए आ गए, बिना जानकारी के आ गए। इसका दोषी कौन है? वो अकेला बेचारा डॉक्टर घूमता फिर रहा था,
को कहता था भाई ये इसकी डेथ हो गई, इसको वहां नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक तो जो है पूर्व सांसद जी आजकल काफी समाजवादी से नाराज चल रहे, टीवी भी देख नहीं रहे, जी न्यूज भी नहीं देख रहे। वहां पर पुलिस भी थी, वहां पर फायर पुलिस भी थी, वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी थी, सभी इंतजाम थे। लेकिन एक धार्मिक जलसे में क्या होता है, और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एसटी हसन साहब वैसे भी जानते होंगे, इज्तिमा से लेकर तमाम तरह के जब इंतजाम होते हैं उसमें क्या होता है, एक लिस्ट जो है धार्मिक प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनकी तरफ से दी जाती है पुलिस को कि इस व्यवस्था में ये लोग लगे होंगे। वो जब इस तरह की स्थितियां बनी, बाबा वहां से निकले, तो उसके बाद जो स्थिति बनी वहां पर लोग भागे और जितने भी ऑर्गेनाइजर लोग थे वो सब भाग गए। जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है वो भी वही हैं। पैसे लेने से लेकर, चंदा इकट्ठा करने से लेकर, ऑर्गेनाइज करने से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी उनकी थी। उनको इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे भी विवेचना बढ़ेगी, उसमें जो आएगा वो भी गिरफ्तार होगा। लेकिन हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है क्लीन चिट तो दी नहीं जानी चाहिए किसी को भी। और अगर इतने बड़े स्तर पर इस तरह का स्टैम्पीड हुआ है, ये चीजें हुई हैं, और आप जो है आकर सिर्फ ये कह दें नहीं गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो मॉरल बढ़ाने वाली बात है। एक आदमी को आप पहले ही कह रहे हैं कि नहीं आप उनको दूर रखिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बस इसी की वजह जानना और इसी बात पर हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ही इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। जी न्यूज़।